अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं संडे की शाम, बल्कि शाम नहीं रात ही कह लें, क्योंकि 8 बज रहे थे और अचानक से मेरे भाई ने कॉल की कि चलें मॉल चलते हैं घूमने के लिए। सो झटपट जो है मैंने बच्चों को रेडी कर लिया। यहाँ मेरा बेटा रेडी होके चिल कर रहा था और ये मैं थी जो तैयार हो चुकी थी। कराची में भी बस थोड़ा सा वेदर चेंज हो चुका है तो शॉल वगैरह ले लेते हैं। सो ये बच्चे जो है बाहर वेट कर रहे थे गाड़ी का कि गाड़ी आएगी तो हम जाएंगे। जो अचानक से प्रोग्राम बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और अचानक प्रोग्राम के साथ जब अचानक शॉपिंग हो जाती है ना, तो वो तो फिर कहें कि सोने पे सुहागा है। उधर भी तैरना है, तैरना तो मॉल हम पहुंच चुके थे और आजकल बच्चे भी इतने कॉन्शियस होते हैं अपने स्टाइल के बारे में कि वो कह रही थी वेट करें, मैं मतलब कि अपने जो हाथ हैं वो पॉकेट्स में डाल के चलूँगी। हम जो है मॉल में आ गए थे, डॉलमेन मॉल में। और वीकेंड था, संडे था, तो रश काफ़ी ज़्यादा। बच्चों को प्ले एरिया में भाई के साथ छोड़ के मैंने और भाभी ने कहा चलें चलते हैं, थोड़ा विजिट करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, क्योंकि सेल्स वगैरह काफ़ी लगी हुई थी। और अचानक से हम जो है बोनेंजा पे आए और यहाँ पर देख के हैरान रह गए कि फ्लैट 50% ऑफ था। मीन्स के तमाम जो प्रेट इनके थे, जितने भी सिले स्टिच जो ड्रेसेस थे उन पे 50% ऑफ था। मीन्स कि अगर 7000 का है तो 3000 3500 इस रेंज में आपको सिले सिलाए 3 पीस सूट मिल रहे थे। ना चाहते हुए भी, मतलब कि बिल्कुल भी हमारा कोई प्लान नहीं था लेने का, लेकिन इतनी अच्छी वैरायटी थी। खद्दर लॉन में थोड़ा साइज़ का इशू आ रहा था कि कुछ मतलब अच्छे लग रहे थे तो साइज़ जो लास्ट होते हैं, मतलब कि लेफ़्ट ओवर जो होते हैं वही साइज़ थे। लेकिन फिर भी जो है हमने दोनों ने ना चाहते हुए भी जो है ना शॉपिंग कर ली, क्योंकि बहुत रीज़नेबल मिल रहे थे। क्या क्या हमने परचेज़ किया, क्या क्या था वो मैं आपको वीडियो के आगे चल के दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, शॉपिंग भी आप लोग को दिखाऊंगी। लेकिन मैं बात ये करी थी कि इनके अनस्टिच पे भी ऑफ चल रहा था। मींस कि फ्लैट 40%, फ्लैट 30%, लेकिन जो फ्लैट 50% था ना वो तो माइंड ब्लोइंग था। मींस के स्टिच ड्रेस मुझे खद्दर का 3200 का मिला 3 पीस, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। क्योंकि अगर आप अनस्टिच सूट लेते हैं ना तो वो भी आपको अब तो आई थिंक 2500 से कम कहीं भी नहीं मिलता, लोकल मार्केट से भी। लेकिन यह है कि अगर आपको ब्रांड का स्टिच ड्रेस जो है, मतलब इनकी स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। यहाँ पर मैं इनके परफ्यूम वगैरह टेस्ट करने आ गई थी, क्योंकि इनका एक परफ्यूम है रोमांस के नाम से, उसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने हाइप सुनी थी तो मैं उसको टेस्ट कर रही थी। ठीक थी उसकी खुशबू, ना इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बस सही थी। और इस पर भी जो है आपको फ्लैट 50%, 60%, 40% ऑफ मिल रहा था। ये बात ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब सीज़न ऑफ हो रहा होता है तो मैं तब ही जो है ड्रेसेस वगैरह लेके रख देती हूँ। जब मतलब कि अगर गर्मी ज़्यादातर कराची में रहती है तो लॉन वगैरह के ड्रेसेस मैं लेके रख देती हूँ। जैसे मतलब कि मौसम स्टार्ट होता है, वेदर चेंज होता है, तो मैं उनको स्टिच करा लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है और थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको ऑफ़ भी अच्छा खासा मिल जाता है, हर ब्रांड पे भी ऑफ होता है। उसके बाद हम आए थे साया पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है सेल चल रही थी। मींस कि आपको जो है इनके ये सॉलिड ड्रेसेस जो थे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ये आपको 3000 का 2 पीस मिल रहा था, बहुत स्टाइलिश सिले हुए थे। यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा परचेज़ नहीं किया था, लेकिन मैं बस यहाँ पर इनका व्यू कर रही थी। इनके 3 पीस लॉन के जो सूट थे वो आपको 4500 के मिल रहे थे। इनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। ये यहाँ पर इनकी शर्ट्स थी, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स थी, वो जस्ट आपको 2000 की मिल रही थी। जस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेगुलर प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। 3500, 4000 की इनकी ईच शर्ट होती है। तो अब इन्होंने इतना अच्छा ऑफ लगाया हुआ था 2000 की। जो लेने वाले होते हैं वो ले लेते हैं, वो 4000 का भी ले लेते हैं, लेकिन अब अच्छी खासी ऑफ चल रही थी। और उसके बाद जी भाई की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी तो हम फूड एरिया में आ गए थे। तो यहाँ पर बच्चों के कुछ ऐसे सीन्स चल रहे थे कि खाना वाना ऑर्डर किया हुआ था, रिफ़्रेशमेंट ही करनी थी, क्योंकि खाना तो घर से ऑलरेडी खा लिया था। लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम मॉल में इतना लेट आए थे कि बिल्कुल मॉल की शॉप्स वगैरह बंद हो रही थी। ये बच्चों के साथ मैं भी चिल कर रही थी। जोश जोश में हमने शॉपिंग तो कर ली थी, अब ये सोच रही थी कि यार मैनेज किस तरह करेंगे, क्योंकि बजट भी आप लोग का काफ़ी ऑफ हो जाता है ना। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा हट के कोई चीज़ ले लेते हैं, बजट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह मालिक है, ऐसा तो होता रहता है ऐसी ऐसी बातों में। थोड़ी देर में मतलब कि भाई ले आए बच्चों के लिए, फ्राइज़ ले आए थे, पॉपकॉर्न ले आए थे, और भाभी जो है मेरे लिए अपने लिए जो है चाट ले आई थी। इतना दिल भी नहीं हो रहा था, बस शॉपिंग से ही हमारा पेट भर जाता है औरतों का। तो हम शॉपिंग में इतने खुश थे कि
कुछ खाने का दिल ही नहीं हो रहा था। बहरहाल फिर भी हमने जो है चाट वगैरह खा ली। उसके बाद मॉल की जितनी भी शॉप्स थी ना वो बंद होना शुरू हो गई और ऐसा सिग्नल दे रही थी कि भाई अब जाओ घर, घरों को भी जाना है या नहीं जाना। सो हम भी निकल आए। यहाँ पर मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने मैजिकल फॉरेस्ट बनाया हुआ था बच्चों के लिए। चाय पी थी हमने मॉल से और उसके बाद घर आ गए थे। नेक्स्ट डे जो है मेरी आंटी आई हुई थी, चची आई हुई थी घर, तो उनसे मैंने कहा कि हमें हलवा बना के खिलाएं और मैंने साथ साथ आप लोग के लिए रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सूजी है उन्होंने ऑलरेडी जो है भिगो के रख दी थी। उन्होंने कहा जितनी देर सूजी भीगी रहेगी तो बहुत अच्छा हलवा बनता है। जितनी क्वांटिटी सूजी की थी उतनी ही मतलब सेम क्वांटिटी जो है आपने शक्कर की या चीनी आपने जो भी ऐड करना है। यहाँ पर उन्होंने इलायची डाली, उसके बाद शुगर भी डाल दी, साथ ही उन्होंने ऑयल भी डाल दिया। ऑयल है देसी घी, आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल के जो है पहले जो है उन्होंने चीनी को पकने दिया। जब चीनी पक गई तो उसके अंदर जो उन्होंने भीगी हुई सूजी थी उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। वो अपने हाथ से फेंट रही थी, हर किसी का अपना तरीका होता है। बहरहाल बहुत मज़े का हलवा तैयार हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई आप जब मैं सूजी डालूंगी तो आपने इसको हिलाते जाना है, रोकना बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं जो है कंटिन्यूस मैं भी स्टेयर कर रही थी, वो बना रही थी, साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगे थे कि हलवा जो है पक के रेडी हो चुका था। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी और ड्राई फ्रूट तो कोई इतना घर में मौजूद नहीं था। सो जो है हमने बादाम जो है पीसे हुए वो और खोपरा पीसा हुआ ये डाल दिया था। सो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी नरम जो है बना था। उसके बाद जी मुझे लगता है ये पत्नी आप सबको भी यही लगता है कि मंडे का दिन होता है जनरल सफाई का दिन। सो आज जो है मैं किचन के कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर रही थी। आप लोग के साथ क्लिप शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। सर्दियाँ चल रही हैं, काम करने का ज़्यादा दिल नहीं करता लेकिन करने तो हैं। और बीइंग ए मदर वाइफ तो आपको जो है अपना तमाम चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। तो किचन माशाल्लाह से साफ़ हो चुका था। किचन की सफाई के साथ साथ मैंने सालन भी तैयार होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलें शॉपिंग की जो है वीडियो बना देती हूँ और वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। खाने में आज बन रहा था पालक गोश्त और सफाई के चक्कर में मैंने रेसिपी वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं की थी। और यहाँ पर सालन जो है मैं तकरीबन तैयार कर चुकी थी और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शॉपिंग भी शेयर कर देते हैं क्योंकि अब आप लोग सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई 50% ऑफ लगा है तो मैं क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको ड्रेस सिखाने वाली हूँ ये बुनैंजा से मैंने लिया है खद्दर का सूट, जो कि मैं आपको बता रही थी। ये जस्ट 3200 का मुझे मिला है। इतना इसका कोई प्यारा कलर, इसकी इतनी ज़्यादा फाइन स्टिचिंग और बहुत अच्छा मतलब कि ये लग रहा था। और इसकी नेक लाइन जो है इस तरह की थी, बिल्कुल बारीक सी लेस थी। इसकी इस तरह की स्लीव्स बनी हुई, नेक लाइन इसकी बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रही थी। सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह के नेक लाइन के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। गर्मियों की ड्रेसेस में आप बिल्कुल भी ये नहीं बनवा सकती क्योंकि वो ड्रेस पहना ही नहीं जाता। और इसके साथ जो है स्ट्रेट ट्राउज़र था। ट्राउज़र के जो पांचे हैं उनके ऊपर इस तरह की प्लेट्स वगैरह डली हुई थी और इसकी जो है फुल जो है दुपट्टा इस तरह का था। ये जो है बहुत लाइट वेट खद्दर था, बहुत हैवी खद्दर नहीं था क्योंकि कराची के वेदर के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद जी सेकंड पे जो है ये भी इस तरह का जो है जैकार्ड टाइप का जो सूट है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसकी क्या है कि शर्ट और शलवार सेम कलर में थी और जो इसका दुपट्टा है वो डिफरेंट कलर का था। इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसकी नेक लाइन पे इस तरह के टसल्स लगे हुए थे, बिल्कुल बारीक सी गोल्डन लेस इसकी जो है चौक्स पे आस्तीनों पे लगी हुई थी। इसके साथ जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल प्लेन था, उस पर कोई डिज़ाइनिंग भी नहीं थी और दुपट्टा भी बिल्कुल प्लेन था, उस पर भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी। और डार्क कलर आपको पता है सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और पहने भी जाते हैं। और एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में जो है हम लाइट कलर्स को फेवर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ठंडे भी लगते हैं और आप जो है अच्छे भी लगते हैं पहने में। उसके बाद जी वहाँ पर मैंने कहा कि लॉन के ड्रेसेस भी थे, साइज़ का थोड़ा इशू था लेकिन लकीली मुझे ड्रेस मिल गया था। और ये ग्रीन ड्रेस मुझे 40% ऑफ के बाद जस्ट 2600 का मिला था। इसकी स्टिचिंग इतनी फ़ाइन थी, ऑल ओवर का ये सूट था। इसकी इस तरह की नेक लाइन बनी हुई थी और मतलब कि फैब्रिक क्वालिटी तो आपको पता है बुनैंजा की वैसे भी अच्छी है। इसकी स्लीव्स पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हुई थी। इसकी स्लीव्स पे और इसके जो पांचे हैं उन पे जो है सेम डिज़ाइनिंग हुई थी। ऑल ओवर इसकी शलवार का जो प्रिंट है वो भी शर्ट की तरह था। फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा शर्ट का फैब्रिक एज़ कम्पेयर टू शलवार थोड़ा सा पतला होता है। सो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और मुझे मेरे साइज़ का मिल चुका था। सो उसके बाद ये ड्रेस जो था ना, मैंने देखते ही कह दिया था कि नहीं ये तो मैंने बिल्कुल परचेज़ करना चाहिए, मुझे जितनी भी का भी मिले। और ये भी मुझे 50% ऑफ के बाद जस्ट 2100 का 2 पीस मिला था। इसकी इतनी अच्छी स्टिचिंग हुई थी
इसकी नेक लाइन बहुत प्यारी लग रही थी। इसके ऊपर जो स्लीव्स का डिज़ाइन था वो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था। इसका जो दामन है वो भी बहुत क्लासी बना हुआ था। इसके साथ स्ट्रेट पैंट थी जिसके ऊपर इसी तरह की लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग की हुई थी। यार 2100 जस्ट 2100 का आपको फैब्रिक भी अब नहीं मिलता। जब इतनी फ़ाइन क्वालिटी के साथ आपको सिला हुआ सूट मिल रहा है तो आपको बिल्कुल जो है 100% जाके ले लेना चाहिए। और इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको अफसोस भी नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता ना। ठीक है, आपको इस रेंज में मिल रहा है। सो ये मेरी शॉपिंग थी। और आज की वीडियो अगर पसंद आई, ये ड्रेसेस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। और अगर आपकी कोई और क्यूरीज़ वगैरह हैं तो वो भी आप आके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।